अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फ्रेजेस को डिस्कस किया था, फ्रेजेस एंड देन इट्स टाइप्स, और हमने उसकी टाइप्स की थी और बड़ी डिटेल्ड उसका एनालिसिस किया था कि फ्रेजेस क्या होती हैं और फ्रेजेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। क्लॉजेस के बारे में भी हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया तो हमने क्लॉजेस के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू लिया था, लेकिन अब हम इसको डिटेल से करेंगे कि क्लॉजेस की टाइप्स क्या होती हैं और किस तरह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज से कैसे डिफरेंट है। कि जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, और कैसे एक डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। वैसे तो आपको ये पता है कि एक क्लॉज को हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे फ्रेज़ में बात कंप्लीट नहीं होती, मतलब उसमें या तो वर्ब नहीं होता या सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन बात समझ आ जाती है। लेकिन जो क्लॉज होता है उसके अंदर वर्ब या प्रेडिकेट या सब्जेक्ट, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी क्लॉजेस की कुछ टाइप्स हैं जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लॉजेस की डेफिनेशन कर लेते हैं। क्लॉजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लॉजेस जो होती हैं वो हम उसको सेंटेंस भी कह सकते हैं, कि जैसे एक सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है या फिर उसका प्रेडिकेट होता है। इसी तरह जैसे एक सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, इसी तरह आप क्लॉज के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। इट इज़ अ सेंटेंस विच इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सेंटेंस के दो पार्ट्स हों, पहले में एक बात की गई है और आगे उसी बात को ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है, तो उसको हम क्लॉज कहेंगे। या फिर हम इसको सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस भी कह सकते हैं, कि हम इसको ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के साथ एक और सेंटेंस को जोड़ दिया जाना, ताकि उस सेंटेंस का मीनिंग ज़्यादा बेहतर क्लियर हो सके। इसको भी हम क्लॉज कहेंगे। क्लॉजेस की टू टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस, और इनको हम आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक क्विक टिप है, आप नीचे देख रही हैं कि अ क्लॉज इज़ अ फ्री स्टैंडिंग सेंटेंस। क्लॉज को हम एक कंप्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीट फ्री सेंटेंस है, या फिर एक हम उसको एक सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको एक क्लॉज को एक सेंटेंस ऐसा सेंटेंस कह सकते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, जो कि फ्रेज़ में हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो अब हम इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज से आपको इंडिपेंडेंट से समझ आ रहा होगा कि एक ऐसा क्लॉज जिसके अंदर जिसको हम एक कंप्लीट सेंटेंस कह सकें, जिसके अंदर कंप्लीट थॉट हो, जिसके अंदर जो कि अपनी एक इंडिपेंडेंट जो है वो सिग्निफिकेंस रखता हो, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो नॉन एज मेन क्लॉज, इसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है। इट इज़ अ क्लॉज दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट थॉट। ये एक ऐसा क्लॉज होता है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और कंप्लीट थॉट जो है हमें देखने में मिलती है। लाइक ऑल क्लॉजेज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है, इसको आप अंडरलाइन कर लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों पाए जाते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड एनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर प्रॉपर इस प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी हो सकता है, या फिर एक जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें एक सेंटेंस के अंदर बात समझ आ जाती है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं। An independent clause does not require anything else to be considered complete. इंडिपेंडेंट क्लॉज को अपने साथ एक और सेंटेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर चूँकि एक सब्जेक्ट भी होता है, एक प्रेडिकेट या फिर एक वर्ब भी होता है जिससे बात समझ में आ जाती है, तो उसके साथ एक और आपको एक और सेंटेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सो इट कैन स्टैंड अलोन।
इसलिए ये अकेला स्टैंड कर सकता है, मतलब ये अपना अकेले मायने दे सकता है एक सेंटेंस में। इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे, और हमने जैसे क्लास में भी सिंपल सेंटेंसेस डिस्कस किए थे, तो इसको भी हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे जिसके अंदर हमें सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नज़र आ रहे होते हैं। नीचे आप एग्जांपल्स देख लें कि आई रिफ्यूज़, इसमें बात क्लियर हो रही है कि मैंने मना कर दिया, या आई एक्सेप्टेड, या फिर द विंड ब्लोज। ये इसके साथ कुछ ऐसा नहीं है कि हम लगाएं, लगाना ज़रूरी है, बात समझ नहीं आ रही। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि इसके अंदर आई सब्जेक्ट भी है और रिफ्यूज़ वर्ब भी है, या प्रेडिकेट भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें हमें बात जो है वो क्लियर हो रही है। सेकंड जो एग्ज़ाम्पल थी वो द विंड जो है वो सब्जेक्ट है, और ब्लॉज जो है वो वर्ब है या प्रेडिकेट है। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं और ये अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पाए जाते हैं, एंड इट कैन स्टैंड अलोन, इट कैन कन्वे अ कंप्लीट मैसेज। तो इसको हम इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है किसी एक सेंटेंस के कि इसके साथ एक और सेंटेंस लगा दिया जाए। सेकंड पे हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट से मतलब आपको समझ आ रहा होगा कुछ चीज़ का जो मोहताज हो, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा क्लॉज जिसके साथ एक और सेंटेंस लगाना पड़े, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, जो कि अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकता बाय इटसेल्फ। इसके साथ हमें एक सेंटेंस और लगाना पड़ता है ताकि इसका मायने क्लियर हो। इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज कहते हैं, तो डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सब ऑर्डिनेट मीन कि जो कि ग़ुलाम है या सब ऑर्डिनेट है मेन क्लॉज का, तो इसके साथ एक और सेंटेंस लगाया जाए ताकि इसका मायने क्लियर हो सके। तो आर डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट रिलाइज ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सके या अपनी लॉजिकल थॉट को कंप्लीट कर सके। यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। एंड सच इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन। अब देख लें ये हाईलाइटेड हैं, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन, इनको बोल्ड करके लिखा गया है कि ये खुद से स्टैंड नहीं कर सकता ये सेंटेंस। यानी कि इनके साथ हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाना पड़ता है ताकि इसका मायने जो है वो क्लियर हो सके, इसलिए इनको डिपेंडेंट क्लॉजेस कहा जाता है। आगे चलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेज आर यूजुअली मार्क्ड बाय डिपेंडेंट वर्ड्स। इनके साथ डिपेंडेंट वर्ड्स लगाए जाते हैं, सच एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कुछ कंजक्शंस लगाए जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस लगाए जाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स लगा के, जिसके ज़रिए इनको लिंक किया जाता है, विच लिंक देम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इन द सेंटेंस। जिसके ज़रिए इनको लिंक कर दिया जाता है किसके साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक सेंटेंस में। अब आप यहाँ पे जो भी इटैलिक्स में सेंटेंस देखेंगे वो जो है उसको कनेक्ट किया गया है। जो यहाँ पे इटैलिक्स में सेंटेंसेस हैं वो क्लॉजेज हैं जो कि डिपेंडेंट है मेन क्लॉज के साथ। ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। व्हेनेवर आई ट्रैवल। अब व्हेनेवर आई ट्रैवल आई लाइक टू स्टे इन फैंसी होटल्स। अब ये जो है ना, ये जो आई लाइक टू स्टे इन फैंसी होटल्स, इसमें हमें समझ आ रहा है कि व्हेनेवर आई ट्रैवल से बात क्लियर नहीं हो रही, लेकिन इसके साथ जब हमें लगाया गया कि मैं फैंसी होटल्स में रहना पसंद करता हूँ, तो इससे हमें बात ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। तो ये जो इटैलिक्स में लिखा गया है ये डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं कि वो स्टक अप अ कन्वर्सेशन विद अ पर्सन होम वी मेट ऑन द प्लेन। जिनसे हम प्लेन में मिले थे, तो ये भी इसके साथ हमने ये डिपेंडेंट क्लॉज को हम जब इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाया गया
तो बात क्लियर हुई। शी फाउंड इट्स स्ट्रेंज दैट दे लाइक टू ईट सुशी। अब आप देख रहे हैं कि जो भी इटैलिक्स में लिखे गए हैं क्लॉजेस हैं और ये डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जो कि लिंक कर रहे हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ। इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर क्लॉजेस बिकॉज दे हैव अ सब्जेक्ट। जैसे जितने भी जिनको इटैलिक्स में लिखा गया है आप देख रहे हैं इनके अंदर आए, इनके अंदर सब्जेक्ट का यूज़ है आए वो दे, और इनके अंदर एक प्रेडिकेट भी लगाया गया है ट्रैवल, मेट ऑन द प्लेन या लाइक टू ईट। तो वी कैन ऑल्सो सी दैट दे आर डिपेंडेंट क्लॉजेज बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंट वर्ड्स। whenever होम एंड दैट लगा के इनको ज्वाइन किया गया है। इसकी वजह से दे कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, दे आर डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज अंडरलाइन टू बी लॉजिकली कंप्लीट। इसलिए ये जो अंडरलाइन सेंटेंसेस हैं इनके साथ इनको जोड़ के बात को कंप्लीट किया गया है। इसलिए चूँकि ये अपनी इंफॉर्मेशन अकेले नहीं दे सकते इसलिए इनको सेंटेंसेस के साथ जोड़ दिया गया है और इसी से ही बात क्लियर हो रही है। देन आप देख रहे हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉजेज को हम एडजेक्टिव क्लॉजेज भी कहते हैं जो कि हमें एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। रिलेटिव क्लॉजेज आर द क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉजेज रिलेट करना, मिलाना, तो इनको एडजेक्टिव क्लॉजेज भी कहते हैं दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। दीज क्लॉजेज कैन ईदर बी एसेंशियल टू द सेंटेंस। ये जो है इस तरह के जो क्लॉजेज होते हैं जो कि रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं ये सेंटेंस के लिए समटाइम्स बहुत ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि दे आर इंट्रोड्यूस बाय ईदर आर रिलेटिव प्रोनाउन और अ रिलेटिव एडवर्ब। ये इनके साथ जैसे होम मैंने लिख भी दिया है, होम, हुज, ये सब प्रोनाउंस लगा दिए जाते हैं, दैट, विच, व्हेन, वेयर, जिससे पता चल जाता है कि जो सेंटेंस है उसके अंदर उसकी क्या रिलेशनशिप है, कि क्या एडजेक्टिव है, क्या क्वालिटी है उस पर्सन की, कि वो पर्सन क्या कर रहा है। तो इसलिए इनके साथ इस तरह के जो है ना प्रोनाउंस लगा दिए जाते हैं। आप ये देखेंगे कि जैसे द मैन होम आई हैड हर्ड सो मच अबाउट। अब द मैन के साथ होम लगा दिया गया है। अब होम जो है वो इंसिस्ट कर रहा है उस पर्सन को कि वो आदमी जिसको मैं मिला था या मैंने सुना था, ठीक है। इसी तरह गेव एन इलेक्ट्रीफाइंग स्पीच टू द क्राउड। इसी तरह नेक्स्ट द बुक दैट आई रोट, दैट जो है वो फोकस कर रहा है, उस बुक पे जोर डाल रहा है। सिमिलरली नीचे एनी स्टूडेंट हुज डेस्क इज़ नॉट क्लीन, इससे स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट जिसका डेस्क, तो स्टूडेंट्स पे जोर डाला जा रहा है, बुक पे जोर डाला जा रहा है और उसके ऊपर मैन पे जोर डाला जा रहा है। इसी तरह आई लव कैजुअल फ्राइडेज़ व्हेन वी गेट टू वेयर। इसी तरह कैजुअल फ्राइडेज़ क्यों अच्छी लगती हैं, क्योंकि उस दिन हम कैजुअल जीन्स पहनते हैं। तो इन सब को हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस कहते हैं, यानी कि इसके अंदर हमें इनको रिलेटिव क्लॉजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलेट करते हैं सब्जेक्ट के साथ, कि जो भी सब्जेक्ट कर रहा है उसके साथ जब इस तरह के प्रोनाउंस लगा दिए जाते हैं तो वो जो करैक्टर है या वो जो सब्जेक्ट है या जब वो नाउन है उनको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करते हैं। देन एडवर्बियल क्लॉज। एन एडवर्बियल क्लॉज एन एडवर्बल और एडवर्ब। अब एडवर्बल्स ये एडवर्ब से निकला है। ये तब यूज़ किया जाता है जब एक रेगुलर एडवर्ब की तरह इसको यूज़ किया जाता है ताकि मॉडिफाई किया जा सके एडजेक्टिव्स को, वर्ब्स को या एडवर्ब्स को एक सेंटेंस में। यानी कि अगर एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव्स को, वर्ब्स को या एडवर्ब्स को मॉडिफाई करना है तो एडवर्बियल क्लॉज का यूज़ किया जाता है, और अगर एक कंप्लीट क्लॉज को अगर उसके मॉडिफाई करना है तो उसके अंदर एडवर्बियल क्लॉजेस डाले जाते हैं। एडवर्बियल क्लॉजेस यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस
टू कनेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके अंदर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उसको इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के साथ जोड़ा जा सके। जैसे आप ये देखें कि आई वेंट टू द पार्क बिफोर माई पेरेंट्स वोक अप। अब इसमें जो वेंट है वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, मॉडिफाइज द वर्ब वेंट। देन एनिमल्स आर क्यूट वाइल दे आर यंग। अब इसमें जो एडजेक्टिव है क्यूट वो मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस को, ऊपर वेंट जो है मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस को या क्लॉज को, नीचे जो क्यूट है वो मॉडिफाई कर रहा है किसको, क्लॉज को। और उसके बाद नीचे आप देख लें कि एडवर्ब जो बेटर लगाया गया है ये भी मॉडिफाई कर रहा है, बेटर जो है एडवर्ब ये मॉडिफाई कर रहा है क्लॉज को। तो आज हमने इतना ही एग्जांपल्स की हैं, बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो कल करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज़ करेंगे कि क्लॉजेस क्या होती हैं और क्लॉज की टाइप्स कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड देन डिपेंडेंट क्लॉजेस। उसके बाद फिर हमने रिलेटिव क्लॉज किया, उसके बाद हमने एडवर्बियल क्लॉज किया। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज़ करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए आपको, और आप इसकी कुछ एग्जांपल्स अपने से खुद से भी बनाएंगे और वो मुझसे शेयर करेंगे। तो बाकी जो हमारी टाइप्स क्लॉजेस की रह गई हैं वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।